आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष 23वें दिन भी जारी रहा, जहां 23वें दिन की भारी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां हर जगह इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। अगर गाजा के अंदर एंटर हो रहे हैं तो इजरायली सैनिकों के चिथड़े और टैंकों को उड़ाने का काम हमास द्वारा किया जा रहा है, और यही लेबनान के अंदर जब घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो यही सिलसिला लेबनान में भी जारी है। और जब लगातार बुरी तरीके से हर जगह फेल हो रहे हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री और आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स के बीच दो फाड़ हो चुकी है। जहां अपनी हार का ठीकरा बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल डिफेंस फोर्स के ऊपर फोड़ रहा है, तो वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स का साफ तौर पर कहना है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों की जांच करेगा और उसके बाद बताएगा कि कौन फेल हुआ है, कौन इसमें पूरी तरीके से मात खा रहा है। और जब अपनी हार का ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ने पर लगे हुए हैं, जो इजराइल अपने आप में यह दावा करता है कि भैया मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझसे महान कोई इस देश में दुनिया में है नहीं, और मेरी ताकत इतनी बड़ी है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। पहले किस तरीके से घर में घुसकर के पीटा, और लगातार जो गाजा से रॉकेट मिसाइलें दागी जा रही हैं, वो किस कदर इजराइल में तबाही मचा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। कैसे रात के अंधेरे में रॉकेट दागे गए, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने ये वीडियो देखा, आप लोगों को बता दूं कि ये तस्वीरें कल की हैं, सर्कुलेट की गई हमास द्वारा, क्योंकि कल से जो इंटरनेट है वहां बंद था। आज जब चालू हुआ तो ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आने लगी, और ये सिलसिला सिर्फ रात में ही नहीं, आज दिन में भी जारी रहा। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस कदर जो है लगातार रॉकेटों की बौछार की जा रही है हमास की तरफ से, और अल-कस्साम ब्रिगेड सैन्य शाखा ने यह साफ तौर पर ऐलान किया था कि जिस तरह दुश्मन हमारे लोगों को निशाना बना रहा है, हम भी उसे वैसी ही सजा देंगे। और किस कदर भारी बम जो है नेबलिस सिटी इजराइल में जाकर के गिरा, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा नेबलिस सिटी का वो दर्दनाक और भारी मंजर, जो पूरी तरीके से पोल खोलता है इजराइल की, जो ये दावा करता है कि मोसाद और आयरन डोम इतने सुरक्षित हैं कि हमारे लोगों को कभी कोई खतरा हो ही नहीं सकता। पर हमास के लड़ाकों ने और हमास की मिसाइलों ने यह साफ तौर पर बता दिया कि हर मोर्चे पर फेल हो चुके हैं और हर मोर्चे पर हार चुका है इजराइल ये जंग। और सिर्फ यह हाल नेबलिस सिटी का नहीं, बल्कि तेल अवीव में भी यही मंजर देखने को मिला। किस कदर घर पर बमबारी हुई, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा यह वीडियो कि किस कदर जो है घरों पर बमबारी हो रही है, तबाही मची हुई है इजराइल में। और जब यह बात सामने आती है तो कह दिया जाता है कि भैया हमारी तरफ से ना तो कोई मक्खी मर रही है, ना मच्छर मर रहा है, और अगर जो गाजा पर भी बमबारी हो रही है वो भी हमास के लोग ही कर रहे हैं। पर हमास अगर बमबारी कर रहा है तो डंके की चोट पर कर रहा है कि हां हम लोगों ने यह बमबारी की है, क्योंकि आप हमारे लोगों के ऊपर कर रहे हैं। और यह सिर्फ घरों पे ही नहीं, बल्कि सड़कों पर किस तरीके से तबाही का मंजर है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा यह वीडियो कि किस कदर तबाही इजराइल में हर जगह मची हुई है, और इसी तबाही को छुपाने के लिए यह बताने की कोशिश की जाती है साहब कुछ नहीं हुआ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और किस कदर भारी क्षति और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, ये चीजें दुनिया के सामने हैं, और ये चीजें दिखा रही हैं कि हर मोर्चे पर अब हार चुका है इजराइल।
और इजराइल सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन को बचाने के लिए और अपनी हार को बचाने के लिए यह गाजा पर इस तरीके से बमबारी कर रहा है जहां 10,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है। 20,000 के आसपास जो है लोग घायल हो गए हैं और चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। और फिर कहा जाता है कि साहब हमास के 850 ठिकाने ध्वस्त कर दिए, इतने हमास के कमांडर ढेर कर दिए। अब उनसे कोई ये पूछे कि इस जंग में एक दिन का बच्चा तक शहीद कर दिया गया है, वो हमास का कौन सा कमांडर था जिसे ये बता करके पेश किया जाता है कि ये चीजें हमारे द्वारा की गई, हमने हमास के ठिकानों को उड़ाया। और पश्चिमी देश इस आतंक का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। और जब पलटवार किया जा रहा है हमास द्वारा तो आतंकवाद का ठिकरा हमास के ऊपर फोड़ा जा रहा है, तो वहीं पॉलिटिकल प्रेशर गेन हमास के ऊपर जो किया जा रहा था उस पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी ऐलान कर दिया कि हमास के लड़ाके योद्धा हैं, वो आतंकवादी नहीं हैं। अपनी जमीन और जीवन को बचाने के लिए आतंकवाद नहीं हो सकता। हर एक अपडेट जो आ रही है जंग की आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।